बोला करती थी, इससे बड़ा क्या करना चाहते हो, पागल हो गए हो क्या? 25,000 सैलरी मिल रही है, गाड़ी है, बंगला है, और क्या चाहिए आपको? तो मेरे फादर बोला करते थे इससे भी बड़ा करूंगा। वो आपने देखा आजकल एक ट्रेलर मैंने फेसबुक पर देखा था, समझ गए आप लोग? मेरे पापा उसी टाइम झूठे हैं। उनकी एक बात मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों। उनकी एक बात डायरी में नोट करना, बहुत प्यारी बात थी वो, आज मेरी बात पर सेट है। मेरे फादर बोला करते थे, अगर ओपी शर्मा कचौरी बेच बेच के 25,000 की नौकरी कर सकता है तो ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। आप महीने का 5,000 कमा रहे हैं, कभी प्लानिंग करी 50,000 की? आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं, कभी प्लानिंग करी 2 लाख की? आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, कभी प्लानिंग करी 10 लाख रुपए की? आप महीने का 10 लाख कमा रहे हैं, कभी प्लानिंग करी 1 करोड़ की? क्यों नहीं करी भाई? किसने रोका? क्यों रोक रहे हो अपने आप को मेरे दोस्तों, क्यों? अरे जब आपको पता है कि 500 रुपए की शुरुआत करके आप 25,000 पे पहुंच सकते हो, तो आप 25 लाख भी कमा सकते हो और 2.5 करोड़ भी कमा सकते हो। वो प्लानिंग क्यों नहीं करते? कारण सेटिस्फाई हो जाते हैं। 50,000 मिल रहा है, बहुत है। बच्चों की फीस सारी है, बहुत है। घर बना लिया, बहुत है। अरे 75 साल का 80 साल का अमिताभ बच्चन जी भी सेटिस्फाई नहीं हुए, हम उनसे बड़े? नरेंद्र मोदी जी अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए, हम उससे बड़े? रतन टाटा कमर झुक गई, ऐसे चलते हैं वो, हम क्या उससे बड़े? अरे जब ये बड़े बड़े लोग आज भी सेटिस्फाई नहीं हुए, 90 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, अभी भी काम करते हैं, और हम 50,000 की नौकरी में खुश हो जाते हैं, हा भगवान मिल गए। किसको धोखा दे रहे हैं भाई साहब? क्यों दे रहे हो? मैंने कहा कब तक दोगे? और एक कंपनी पिछले 22 साल से बोल रही है, मैं तुम्हारी लिमिटेशन को ब्रेक कर दूंगी, तुम्हारी जिंदगी बना दूंगी, सिर्फ अपना हाथ और साथ दे दो। लेकिन समझ में नहीं आता। फादर के पास आरसीएम आया, उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। मुझे आज भी याद है, या तो खैर पुराने लीडर सारे बैठे हुए हैं, 2001 के बताने की जरूरत नहीं है। जब मेरे फादर के पास बिजनेस आया, उसमें पैंट पीस आया करता था, राइट सर? 1260 रुपया किट आया करता था, नीले रंग का कट्टे के अंदर। मुझे आज भी याद है कि मेरा परिवार जमीन पर बैठ के मेरे घर पे ऐसे हम किट पैक किया करते थे। भीलवाड़ा से सिर्फ 5 पैंटें आया करती थी, उसको गत्तों में डालते थे, एक ब्लू रंग की किताब डालते थे। पहला उस समय पिकअप सेंटर नहीं हुआ करता था, आरडी हुआ करता था, आरडी शायद याद होगा। आरडी थी, और अपने पास आरडी हुआ करती थी घर पे। 25,000 रुपए में आरडी खोली थी मेरे पिताजी ने। पूरी कॉलोनी में आरसीएम बताया, और सबसे अच्छी बात पता क्या हुई? किसी ने ज्वाइन नहीं किया। पूरे परिवार को बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। फिर पिताजी का दिमाग खराब हुआ। अच्छा, मेरे फादर का एक प्रॉब्लम था, उनको जब भी मना करते थे ना, और ज्यादा खतरनाक हो जाते थे। अब तो अरे, और मेरी माँ पूछा करती थी, क्या क्या है, क्या तबीयत तो ठीक है आपकी? बोला 100% ठीक है, तू तेरा काम कर, मुझे मेरा काम करना। मेरे पूछ मांग लगी, और वो आग बुझी नहीं आज तक। वो आग मेरे लग गई अब। रुके नहीं, चलते गए। यहाँ से 250 किलोमीटर दूर अपने एक दोस्त के पास गए, उसको जाके बोला आरसीएम ज्वाइन कर ले। दोस्त ने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरी मेडिकल की दुकान है, मैं आरसीएम करूंगा क्या? 3 दिन बाद आना। पिताजी बोले तेरा भी वापस 3 दिन बाद पहुंच जाऊंगा। 3 दिन बाद पहुंच गए। 3 दिन बाद फिर बोले आरसीएम ज्वाइन कर, बोले 4 दिन बाद आना। वो स्कूल का दोस्त जो कमरे में खड़ा, बताया था ना आपको मैंने। 4 दिन बाद फिर पहुंच गए साहब। जिद्दी इतने कि जब तक वो कहते हैं भूत नहीं बन गए, पूरा भूत बन चुके थे। पहुंच गए, 4 दिन बाद जाके उनको आरसीएम बताया, दोस्त को आरसीएम बताया, दोस्त ने जबरदस्ती साइन किया। पिताजी ने बोला शटर गिरा, 4 आदमी से मिला। तो ये कौन सा नाटक है? तूने मेरे को तो ज्वाइन करा दिया, ठीक है, 4 आदमी कहां से मिला? बोले तेरी प्रॉब्लम मेरे को नहीं पता, लेकिन दादागिरी हो गई। शटर गिरा के 4 आदमी को मिलने गए, चारों ने ज्वाइन कर लिया। अरे बेटे, उस दोस्त को समझ में आ गया शानदार काम है, रुकने का नाम नहीं लिया। उसके बाद चलते गए 1 साल के अंदर, शुरू के 1 साल में मेरे फादर ने 2 लाख किलोमीटर गाड़ी अपना से ड्राइव करके इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। और उस समय कार हुआ करती थी मारुति 800, और जिसका नंबर था RJ14 5C 1805। शायद हाँ सिंह तो जानते ही है। होंडा सिटी आती है, उसके बाद होंडा सिटी। 1 साल तक दौड़ते रहे। वो दोस्त जिसने 3 बार भेजा था और तीसरी बार साइन किया, वो दोस्त और कोई नहीं है। आप सब उनको अच्छे से जानते हो, इस बिजनेस के डायमंड मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़ है। चलते गए, रुकने का नाम नहीं लिया। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है दोस्तों।
मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से नहीं करते थे, तूफान की तरह करते थे। उनको फर्क नहीं पड़ता किसकी फर्स्ट और किसकी सेकंड, उनको एक चीज पता थी, ओपी शर्मा को नंबर 1 रहना है तो नंबर 1 रहेगा। और तब से लेकर टिल टुडे आज भी ओपी शर्मा नंबर 1 है इस बिजनेस के अंदर। आज भी कोई कुछ नहीं कर सकता। कारण जब तूफान आता है ना, तो कभी ये पूछकर नहीं आता किस गरीब का घर छोड़ूंगा, किस अमीर का घर उड़ाऊंगा। तूफान आता तो सबको बहा ले जाता, और वो तूफान अपने अंदर पैदा करता। आरसीएम बिजनेस की शुरुआत थी, मेरे को वो दिन आज भी याद है दोस्तों। शुरुआत के वो दिन जो आरसीएम को सुनना पसंद नहीं करता था, एक प्रोडक्ट के साथ एक कंपनी चालू हुई। आज आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना सब कुछ है, आप लोगों के पास कोई कमी नहीं है। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज उनकी मेहनत और उनकी कमिटमेंट के कारण जो बिजनेस मेरे पास आया, पिछले 10 साल से लगातार मैं भी भाग रहा हूं। सपना ये नहीं है पैसा कमाना, सपना ये कि मेरा भी एक ख्वाब है कि जो ख्वाब वो मुझे देकर गए कि हर घर से गरीबी मिटानी और हर घर के अंदर एक रवि शर्मा पैदा करना है, ये सपना। मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। आज आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना सब कुछ है, आप लोगों के पास कोई कमी नहीं है। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज उनकी मेहनत और उनकी कमिटमेंट के कारण जो बिजनेस मेरे पास आया, पिछले 10 साल से लगातार मैं भी भाग रहा हूं। सपना ये नहीं है पैसा कमाना, सपना ये कि मेरा भी एक ख्वाब है कि जो ख्वाब वो मुझे देकर गए कि हर घर से गरीबी मिटानी और हर घर के अंदर एक रवि शर्मा पैदा करना है, ये सपना। मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। आज मेरी कॉलोनी का अच्छा खासा बंगला मेरे पास है, मेरे पास लंबी लंबी गाड़ियां, सब कुछ है। जिस चीज पर हाथ रखता हूं मेरी हो जाती है, मुझे खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता। ये जिंदगी आपकी भी हो जाएगी, और 100% होगी, भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आज लंबी लंबी कारें हैं मेरे पास, आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप में से, क्योंकि आप लोकल लोग हैं। एक शानदार लाइफ आपका इंतजार कर रही है, सिर्फ आपको कमिटमेंट करना है, सिर्फ कमिटमेंट।